बेटा इधर देख। कल हमने तुम्हें पढ़ाया था, कल का मतलब प्रीवियस डे, ठीक है। परावर्तन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? प्रकाश के परावर्तन की। 2 मिनट में रिवीजन देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से। हमने बताया था भाई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो किसी चिकने तल पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। आने वाली किरण का नाम था आपतित किरण और वापस लौटने वाली किरण का नाम था परावर्तित किरण। कौन सी किरण था? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती थी उस बिंदु को बोलते थे आपतन बिंदु। क्या बोलते थे? आपतन बिंदु से खींचे जाने वाले लंब को, आपतन बिंदु से खींचे जाने वाले लंब को क्या कहते थे? अभिलंब। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो एंगल बनता था उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और इसके बीच में जो कोण बनता था वो परावर्तन कोण। ठीक है। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, इसमें परावर्तन के हमने तुम्हें 2 नियम बताए थे। पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां पर बात हो रही थी कि जितना भी परावर्तन का नियम है वो हमने तुम्हें समझा दिया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। परावर्तन के नियम तो आ गए, ठीक है। परावर्तन कितने नियम? 2 नियम। पहला, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अगली बात देखो ध्यान से। इससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दर्पण की। अब बात करेंगे हम यहाँ दर्पण की। किसकी बात करेंगे भाई? दर्पण। किसकी बात करेंगे बेटा? दर्पण की। हम बात करेंगे मिरर की। किसकी बात करेंगे? मिरर की। सीधे बैठिए और यहाँ ध्यान दीजिए, ना तो 2 मिनट लगेंगे तुम्हें बाहर निकालने में। बैठो कायदा से, यहाँ ध्यान दो। इधर दर्पण, मिरर। मिरर क्या होता है बेटा? कांच का एक हिस्सा होता है। मिरर क्या होता है? कांच का एक हिस्सा होता है, ठीक है। जिसकी एक सतह पर क्या होती है? पॉलिश होती है। जिसकी एक सतह पर क्या होती है? पॉलिश होती है। यानी दर्पण कांच का एक हिस्सा होता है जिसकी एक सतह पर क्या होती है? पॉलिश होती है। जैसे अब दर्पण बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा आएगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और एक आएगा हमारा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। एक तो समतल दर्पण हो गया और एक क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। समतल दर्पण को बोलते हैं सिंपल मिरर। कौन सा मिरर? सिंपल मिरर। कौन सा मिरर? सिंपल मिरर। और गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यानी दर्पण हमारा क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब बात करेंगे बेटा समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समतल दर्पण की, वो सॉरी गोलीय दर्पण की। किसकी? गोलीय दर्पण की। अब गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा? ध्यान दे। गोलीय दर्पण कांच का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका सफेद तो गोल होता है और एक सतह पर क्या होती है? पालिश होती है। एक सतह पर क्या होती है? पालिश होती है। और गोलीय दर्पण अगेन 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण सर्कल फॉर्म का, गोल फॉर्म का। लेकिन गोलीय दर्पण भी कांच का क्या होगा? एक हिस्सा होगा, ठीक है, जिसकी एक सतह पर क्या होती है बेटा? पॉलिश होती है। और गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? एक एक तो होता है अवतल दर्पण। एक कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक होता है हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब ध्यान दें, इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यानी हमारे जो दर्पण क्या है? दर्पण एक कांच का हिस्सा होता है जिसकी एक सतह पर क्या होती है? पालिश होती है। अब बात आती है कि वो पालिश जो होती है वो पालिश किसकी होती है? पालिश होती है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड की।
सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की। फार्मूला होता है AgBr, यानी जो आप पॉलिश कर रहे हो वो किसकी पॉलिश होती है? AgBr की। अब बात करें, ध्यान से सुनिए, एक तो हमारा गोलीय दर्पण हो गया दो टाइप का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक होता है हमारा समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका एक सतह कैसी होती है? समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचाने कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। तो ध्यान से सुनिए, जो दर्पण अंदर की तरफ धसा हुआ दिखे, अंदर की तरफ धसा हुआ यानी दबा हुआ दिख रहा है, धसा हुआ बाहर की तरफ पालिश है, यानी उस दर्पण को बोलेंगे हम अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? और जो दर्पण बाहर की तरफ कैसा दिखे? उठा हुआ दिखता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण तो समझ में आ गया, उत्तल दर्पण समझ में आ गया। ऐसा अवतल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसकी बाहरी सतह पर क्या होती है? पॉलिश होती है, और जो भीतर वाली सतह है वो परावर्तक तल का कार्य करती है। परावर्तक तल का मतलब चिकने तल का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? चिकने तल का कार्य करती है। अब उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पालिश होती है और बाहरी सतह जो होती है परावर्तक तल का कार्य करती है, यानी जो सतह उठी हुई होती है वो परावर्तक तल का कार्य करती है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब समझो, दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंध में कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू, रिलेटेड टू मिरर, रिलेटेड टू मिरर। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ, कुछ क्या बेटा? परिभाषाएं, परिभाषाएं। बेटा ध्यान दें, यहां पे कुछ परिभाषाएं हम दर्पण से रिलेटेड पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। दर्पण के रिलेशन में कुछ परिभाषाएं सुनो। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, दर्पण का ध्रुव। किसकी बात करेंगे? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को बोलते हैं बेटा पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब दर्पण का ध्रुव क्या है, इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात, दोनों की बात करेंगे। दर्पण का ध्रुव क्या होता है सुनिए, दर्पण का ध्रुव सुनो। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के कौन से बिंदु को? मध्य बिंदु को, या फिर कह दो दर्पण के मध्य बिंदु का मतलब बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलेंगे? और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी P से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बात आएगी बेटा वक्रता केंद्र। किसकी बात आएगी? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है सुनो। अब गोलीय दर्पण बना किससे बेटा? कांच के एक गोले से, कांच के एक गोले। तो गोले का क्या होता है? केंद्र। कांच के एक गोले से, गोले का क्या होता है? केंद्र। अब गोले का तुमने एक ले लिया हिस्सा, गोले का क्या ले लिया? अब इसका जो एक हिस्सा है ऐसा लगे खुला हुआ है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट है? जब कंप्लीट नहीं होता है तो उसी के केंद्र को क्या बोला भाई? केंद्र तो इसी का होगा, तो इसी के केंद्र को कहते हैं हम वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी अगर डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी फॉर सेंटर, इसलिए सी से लिख दिया। ध्रुव क्या था कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का,
दर्पण के, अब वक्रता केंद्र की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली डेफिनेशन बात करेंगे हम थर्ड पे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सुनिए, फिर से वही डेफिनेशन लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्र, नहीं, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को तो बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ऐसे बोलो, ध्यान से सुनिए बेटा, इधर देखो, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। और इसे कैसे लिखते हैं? आर। क्या बोलते हैं? दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। या फिर ऐसे बोलो कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। या फिर ऐसे बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद बात करेंगे हम फोर्थ नंबर पे, फोकस। क्या बात करेंगे? फोकस। फोकस किसकी बात करेंगे? फोकस की बात करेंगे। फोकस क्या है? सीधा समझो, समझो फोकस क्या है? वक्रता त्रिज्या के आधे को, वक्रता त्रिज्या के, बोलो, वक्रता त्रिज्या के आधे को दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या मान लो ये पूरी यहां से लेके यहां तक 4 है, 4 सेंटी, तो इसकी आधी कितनी हो गई? 2। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। यानी वक्रता त्रिज्या के आधे को, वक्रता त्रिज्या के आधे को दर्पण का बेटा क्या बोलोगे? फोकस। बात समझ में आई? यानी अगर आपको वक्रता त्रिज्या मालूम है तो आप फोकस निकाल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या मालूम है तो फोकस निकाल सकते हैं। फिर से सुनिए, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र। अगली बात, वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ऐसे बोल दो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली बात फिर आएगा भाई, दर्पण का फोकस क्या है? फोकस, फोकस क्या है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या के आधे को, दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? पांचवी डेफिनेशन, पांचवी डेफिनेशन ध्यान से देखें, मुख्य अक्ष। कौन सी बेटा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है सुनिए, देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली इसी रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं।
बात समझ में आई? तो दर्पण क्या था? दर्पण कांच का एक हिस्सा होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है और दूसरी सतह पर आवर्तक तल का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? परावर्तक तल का, मतलब चिकने तल का कार्य करती है। अगर उस पर कोई भी किरण आएगी तो टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर बात करेंगे गोलीय, हमारा जो दर्पण है कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को फिर से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, समतल दर्पण की डेफिनेशन अभी बताएंगे, अभी बात सुन लो। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल होता है, बिल्कुल सीधा, और एक सतह पर क्या होती है? ये बात याद रखना, पॉलिश हमेशा राइट साइड में करनी है, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में करनी है। किधर करनी है? राइट साइड में करनी है, यानी दाईं तरफ करनी है। तो गोलीय दर्पण क्या टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर पॉलिश होती है, या फिर ऊपरी सतह पर पॉलिश होती है, या फिर ऐसा दर्पण जो धसा हुआ होता है और बाहरी सतह पर पॉलिश होती है और दबी हुई सतह पर आवर्तक तल का कार्य करती है, चिकने तल का कार्य करती है। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण, या फिर ऐसे बोलो, अवतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या था? ऐसा दर्पण जिसके पॉलिश तो किधर होती है? दबी सतह पे। पॉलिश किधर होती है? दबी सतह पे। और परावर्तक तल क्या होता है? ऊपरी सतह से होता है। किधर से होता है? ऊपरी सतह से, मतलब ऊपर बाहर वाली सतह से परावर्तन होता है। या फिर ऐसा दर्पण जो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है। कैसा होता है? बाहर की तरफ उठा हुआ होता है और ऊपरी सतह परावर्तक तल का कार्य करती है। इसमें ऊपरी सतह परावर्तक का कार्य नहीं कर रही है, दबी सतह परावर्तक का कार्य करती है, और इसमें उठी हुई सतह परावर्तक का कार्य। कुछ दर्पण के संबंध में परिभाषाएं थी, कौन कौन सी? पहला, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? इस दर्पण के बीच वाले बिंदु को, यानी बीच वाले मिड पॉइंट को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर क्या था भाई? फोकस। फोकस क्या था? वक्रता त्रिज्या के आधे को, वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। अगर किसी की वक्रता त्रिज्या, दर्पण दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो फोकस कितनी दूरी पर होगा? 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। फोकस हो गया। मुख्य अक्ष क्या थी? कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये कौन सी अक्ष हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। बात समझ में आई? चल ठीक। लास्ट टाइम